वेलकम बैक गाइस। ऐश ने यार अपना कितने सारे अलग अलग टाइप के पोकेमॉन्स पकड़े हैं और यार इनमें ऐसे बहुत सारे पोकेमॉन्स होते हैं जो कि नॉर्मली इवॉल्व नहीं होते, कुछ यूनिक से मेथड की मदद से इवॉल्व होते हैं, उनका एवोल्यूशन कुछ यूनिक सा होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग टॉप 15 ऐश के ऐसे ही पोकेमॉन देखेंगे जो नॉर्मली नहीं, कुछ अलग तरह से एक यूनिक एवोल्यूशन मेथड से इवॉल्व होते हैं। इंटरेस्टिंग होगी वीडियो, एंड तक बनाना। आप स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे आता है ग्लाइस्कोर। ये ग्राउंड और फ्लाइंग टाइप का पोकेमॉन है जनरेशन 4 यानी कि सिनो रीजन से। अब यार ये इवॉल्व होता है ग्लाइगार से और हम जानते हैं कि ऐश के पास ग्लाइगार था। ऐश का जो ग्लाइगार था स्टार्टिंग में काफ़ी डरपोक था। स्टार्टिंग में इसको बैटल वगैरह से बहुत डर लगता था, लेकिन धीरे धीरे यार ऐश ने इसको अच्छे से सिखाया और यार इसकी काफ़ी बढ़िया ट्रेनिंग की और तब जाके इसका ये जो डर है निकल गया इवॉल्व होने के बाद। अब ये नॉर्मली इवॉल्व नहीं होता। यहाँ पे इसको एवोल्यूशन के लिए लगता है रेजर फैंग नाम का एक आइटम। इस आइटम को तुमको रात में होल्ड करवाना पड़ेगा अपने ग्लाइगार को और तब जाके वो इवॉल्व होता है ग्लाइस्कोर में। ऐश को ये आइटम दिया गया था यार गैरी के द्वारा और गैरी ने इसको आइटम दिया था और फिर ऐश ने अपने ग्लाइगार पे इसको यूज़ किया और रात की वजह से यहाँ पे ये इवॉल्व हो गया ग्लाइगार ग्लाइस्कोर में। और हम जानते हैं ग्लाइस्कोर बनने के बाद वो पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो गया, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया। नंबर 2 यहाँ पे आता है प्योर ड्रैगन टाइप पोकेमॉन गोड्रा। ये जेन 6 यानी कि कालोस का पोकेमॉन है और ये 3 स्टेज रूरल लेजेंडरी पोकेमॉन है। ऐश ने इसको गुमी वाले स्टेज के अंदर पकड़ा था, फिर बाद में जाके ये बनता है स्लिगू और स्लिगू से यार ये इवॉल्व होता है लेवल 50 पे बारिश के टाइम पे। ये इसकी रिक्वायरमेंट है कि हाँ बारिश के टाइम पे तुमको इसको लेवल अप करके 50 लेवल पे लाना है, तब ये इवॉल्व हो जाएगा। ऐश का यार जो गोड्रा है वो भी कुछ इसी तरह से इवॉल्व हुआ था। पोकेमॉन XY के एपिसोड 65 में ऐश और उसके जो सारे दोस्त हैं वो फंस जाते हैं एक आग के बीच में। तभी स्लिगू जो है वो रेन डांस मूव का यूज़ करता है जिसकी वजह से वहाँ पे बारिश होने लग जाती है और बारिश की वजह से यार आग से तो वो लोग बच जाते हैं। इसके साथ ही साथ स्लिगू भी यहाँ पे गोड्रा में इवॉल्व हो जाता है और उसी के साथ साथ वो ड्रैगन पल्स मूव भी सीख जाता है। तो हाँ ये काफ़ी एवोल्यूशन इसका यूनिक सा है और यार कहना पड़ेगा गोड्रा बहुत पावरफुल है। नंबर 3 यहाँ पे आता है प्योर फाइटिंग टाइप पोकेमॉन सरफेस। यार ये जो पोकेमॉन है जेन 8 यानी कि गला रीजन से और इसको इवॉल्व करना ऐश के सारे पोकेमॉन में सबसे ज्यादा हार्डेस्ट है, क्योंकि यार ये इवॉल्व होता है पहले गलारियन फारफेश में से। तुमको क्या करना होगा, गलारियन फारफेश को एक बैटल में निकालना है और एक ही बैटल के अंदर लगातार 3 क्रिटिकल हिट मारने हैं, तब जाके इवॉल्व होगा सरफेश में। क्रिटिकल हिट वो होता है यानी कि एक मूव से अगर नॉर्मल डैमेज से ज्यादा डैमेज लगे तो वो होता है क्रिटिकल हिट। अब ये एक ही लगना एक बैटल में बहुत लक्की वाला चांस होता है, बहुत रेयरली ऐसा होता है, लेकिन एक ही बैटल में 3 मारना ये तो बहुत हार्ड है। लेकिन यार अपना जो ऐश है इसने कमाल कर दिखाया था पोकेमॉन जर्नीज के अंदर, जब वो रेंटो के गलेट से लड़ रहा था वहां पे उस बैटल के अंदर उसका जो गलारियन फारफेज है वो मार देता है 3 क्रिटिकल हिट, जिसकी वजह से वो इवॉल्व हो जाता है सरफेज में और उस गलेट को हरा भी देता है। नंबर 4 घोस्ट और पॉइजन टाइप पोकेमॉन गेंगार। ये जेन 1 यानी कि कैंटो रीजन का पोकेमॉन है और ये 3 स्टेज का है, पहले गैसली, फिर हॉन्टर और फिर आता है गेंगार। अब ऐश के पास ये डायरेक्ट गेंगार वाले स्टेज में ही आया है और हम जानते हैं उसके पास कैसे आया था। यार ऐश के गेंगार की बैक स्टोरी बहुत ज़्यादा सैड थी। उसका जो पिछला ट्रेनर था वो उसको काफ़ी अनलक्की मानता था, जिसकी वजह से वो झूठ बोल के उसको एक जगह पर छोड़ के चला गया, फिर कभी उसको वापस लेने नहीं आया, फिर बाद में जाके वो ऐश को मिलता है। अब यार अगर तुमको हॉन्टर को इवॉल्व करना है गेंगार में तो वो नॉर्मल लेवल अप से नहीं होता। बेसिकली तुमको हॉन्टर को ट्रेड करना पड़ेगा किसी और ट्रेनर के साथ, तब जाके यार तुम लोग को वो इवॉल्व मिलेगा, वो गेंगार बन जाएगा, फिर तुम रीट्रेड करके अपने गेंगार को वापस ले सकते हो। लेकिन हाँ हम जानते हैं ऐश को ये सब कुछ करना नहीं पड़ा, तो ऐश काफ़ी लक्की है, एक टाइप से उसको फुल्ली इवॉल्व गेंगार मिल गया। नंबर 5 यहाँ पे आता है ऐश का बोल्डोर। ये एक प्योर रॉक टाइप पोकेमॉन है यूनोवा रीजन से। ऐश ने इसको इसके बोल्डोर वाले स्टेज यानी कि फर्स्ट स्टेज में पकड़ा था और फिर बाद में जाके ये बन गया था यहाँ पे बोल्डोर। अब बोल्डोर का एक थर्ड स्टेज भी होता है जो कि एक गिगालिथ, जिसमें इसको इवॉल्व करने के लिए तुमको गेंगार की तरह इसको भी ट्रेड करना पड़ेगा। तुम बोल्डोर को ट्रेड करोगे तब जाके वो बन जाएगा गिगालिथ। लेकिन हम जानते हैं ऐश के केस में कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि ऐश ने कभी भी अपने बोल्डोर को इवॉल्व किया ही नहीं, जिसकी वजह से हमको ऐश का जो है गिगालिथ कभी देखने मिला ही नहीं। नंबर 6 ऐश का स्नोरलैक्स। स्नोरलैक्स एक नॉर्मल टाइप का पोकेमॉन है जेन 1 कैंटो से, जो कि मंचलैक्स से इवॉल्व होता है। पर कैंटो में स्नोरलैक्स सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेज का पोकेमॉन था, यानी कि तब उसका कोई भी एवोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता था और इसीलिए ऐश को डायरेक्टली फुली इवॉल्व फॉर्म में स्नोरलैक्स मिल गया था। और स्नोरलैक्स का प्री एवोल्यूशन मंचलैक्स जेन 4 यानी कि सिनो में आया था और मंचलैक्स को स्नोरलैक्स में इवॉल्व करने के लिए हाई फ्रेंडशिप की जरूरत होती है और अगर मंचलैक्स और उसके ट्रेनर के बीच में काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो तो वो इवॉल्व हो जाएगा स्नोरलैक्स में।
नंबर 7 ऐश का एपॉम। एपॉम एक जनरेशन 2 यानी कि जोटो रीजन का नॉर्मल टाइप पोकेमोन है। और हाँ, ऐश ने अपने एपॉम को डॉन के ब्यूजल के साथ ट्रेड कर लिया था, बट फिर भी एक टाइम के लिए ये ऐश का पोकेमोन था। और डॉन के पास आने के बाद ये इवॉल्व हो गया था एम्बीपॉम में। एंड इसके इवॉल्व होने का मेथड बहुत ज्यादा यूनिक है, क्योंकि ये लेवल अप से इवॉल्व नहीं होता, बल्कि ये तब इवॉल्व हो सकता है जब इसको डबल हिट अटैक आता हो। और डॉन के एपॉम को डबल हिट अटैक आता था, जिसके बाद वो इवॉल्व हो जाता है एम्बीपॉम में। तो हाँ, ये भले ही अभी डॉन का पोकेमोन है, बट एक टाइम के लिए ऐश का पोकेमोन रह चुका है। नंबर 8 ऐश का डस्क लाइकेनरॉक। तो ये एक प्योर रॉक टाइप का पोकेमोन है जेन 7 यानी कि अलोला से। और ये इवॉल्व होता है रॉकरफ से। बट ऐश का डस्क लाइकेनरॉक बहुत ज्यादा यूनिक है, क्योंकि लाइकेनरॉक के 3 फॉर्म होते हैं, बट उसमें सबसे ज्यादा रेयर डस्क फॉर्म ही होता है। और एक नॉर्मल रॉकरफ कभी भी डस्क लाइकेनरॉक में इवॉल्व नहीं हो सकता। और डस्क लाइकेनरॉक सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशल रॉकरफ से इवॉल्व होता है, जिसका नाम होता है ओन टेम्पो रॉकरफ। और ये एक स्पेसिफिक टाइम में इवॉल्व होता है, उस टाइम के पहले या फिर बाद में ये इवॉल्व नहीं होता। तो हाँ, शायद इसी वजह से पोकेमोन एनिमे में ऐश के अलावा किसी के भी पास डस्क फॉर्म लाइकेनरॉक नहीं है। नंबर 9 ऐश की लिवानी। तो लिवानी एक बग और ग्रास टाइप की पोकेमोन है जनरेशन 5 यानी कि यूनोवा रीजन से। और इसका फर्स्ट फॉर्म सीवैडल होता है एंड सेकंड फॉर्म स्वैडलून होता है। और ऐश ने अपने लिवानी को सीवैडल के फॉर्म में पकड़ा था पोकेमोन ब्लैक एंड व्हाइट के एपिसोड 18 में। और आगे जाके पोकेमोन ब्लैक एंड व्हाइट के एपिसोड 23 में वो इवॉल्व हो जाता है स्वैडलून में। और फिर फाइनली इसी सीरीज के एपिसोड 74 में वो लिवानी में इवॉल्व हो जाता है। और स्वैडलून लिवानी में हाई फ्रेंडशिप से इवॉल्व होता है, यानी कि स्वैडलून तभी लिवानी में इवॉल्व हो सकता है अगर उसमें और उसके ट्रेनर के बीच में अच्छी फ्रेंडशिप हो। और फाइनली नंबर 10 ऐश का नागानाडेल। तो नागानाडेल एक पॉइजन और ड्रैगन टाइप का पोकेमोन है जेन 7 यानी कि अलोला से। और नागानाडेल पॉइपॉल से इवॉल्व होता है। एंड ऐश ने नागानाडेल को पॉइपॉल के फॉर्म में ही पकड़ा था पोकेमोन सन एंड मून के एपिसोड 67 में। और पोकेमोन एनिमे में पॉइपॉल को इवॉल्व होते हुए नहीं दिखाया गया, बट पॉइपॉल तब इवॉल्व होता है जब उसको ड्रैगन पल्स मूव आ जाए। और ऐश के नागानाडेल को ड्रैगन पल्स मूव आता था, जिस वजह से वो इवॉल्व हुआ था। नंबर 11 ऐश का पिकाचू। ये एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन है जनरेशन 1 यानी कि कैंटो से। और ये ऐश का एक स्टार्टर पोकेमोन है और ये सेकंड स्टेज वाला पोकेमोन है। इसका एक एवोल्यूशन भी हम जानते हैं, जो कि है राइचू। अब यार जो पिकाचू है, ये राइचू में नॉर्मली इवॉल्व नहीं होता। ये एक स्टोन एवोल्यूशन वाला पोकेमोन है, यानी कि तुमको यार पिकाचू को थंडर स्टोन देना पड़ेगा, उसके बाद जाके इवॉल्व हो सकता है यहाँ पर राइचू में। और हम जानते हैं एक्चुअली ये बहुत वर्थ इट होता है यार, राइचू बहुत पावरफुल है। लेकिन ये चीज़ ऐश के केस में नहीं है, यहाँ पे हमको कभी भी ये चीज़ नहीं देखने मिलेगी कि पिकाचू इवॉल्व हो गया थंडर स्टोन से। नंबर 12 मेल्टन। ये एक स्टील टाइप मिथिकल पोकेमोन है अलोला रीजन से और ऐश का फर्स्ट मिथिकल पोकेमोन है ये। अब अगर तुम्हें लगता है कि मेल्टन मेल मेटल में नॉर्मली इवॉल्व हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यार मेल्टन को अगर मेल मेटल बनाना है, इसके लिए तुमको 400 मेल्टन कैंडीज लगेंगी, जो कि यार पोकेमोन गो के अंदर होती है। मतलब हाँ, तुमको पहले अपने पोकेमोन को पोकेमोन गो में भेजना पड़ेगा, वहाँ से फिर मेल्टन कैंडीज की मदद से इसको इवॉल्व करो और फिर अपने नॉर्मल गेम में लाओ। ये नॉर्मली लेवल अप वगैरह से इवॉल्व नहीं हो सकता। नंबर 13 यहाँ पे आता है लुकारियो। ये एक स्टील और फाइटिंग टाइप का पोकेमोन है जेन 4 यानी कि सिनो रीजन से। और इसका फर्स्ट स्टेज है रियोलू, फिर ये इवॉल्व होता है यहाँ पे लुकारियो में। अब हम जानते हैं ऐश को तो यार सीधा ये एग वाले फॉर्म से मिला था, फिर बना था रियोलू, फिर बना था लुकारियो। अब मैं बता दूं, ये नॉर्मली इवॉल्व नहीं होता। तुमको अगर रियोलू को इवॉल्व करना है लुकारियो में, इसके लिए लगती है हाई फ्रेंडशिप, यानी कि हाँ, तुम्हारी जो फ्रेंडशिप है वो रियोलू के साथ बहुत अच्छी होनी चाहिए। रियोलू मतलब अब तुम्हें एकदम दिल से जब अपना दोस्त मान लेगा, एकदम प्यार करने लगेगा तुमसे, तब जाके वो इवॉल्व होगा यहाँ पे लुकारियो में। और यहाँ पे हम जानते हैं ऐश और लुकारियो के केस में यही हुआ था। रियोलू मतलब ऐश को अपना पूरा बेस्ट फ्रेंड मान लिया था। इन दोनों का बॉन्ड जो है इतना गजब था, और इसी वजह से अब आगे जाके लुकारियो मेगा इवॉल्व भी हुआ। तो हाँ, कह सकते हैं ऐश की और इसकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी, उसी वजह से रियोलू लुकारियो बना। नंबर 14 ऐश का प्राइमेप। ये जेन 1 कैंटो का एक फाइटिंग टाइप पोकेमोन है। और यार ऐश का जो प्राइमेप है, ये एक 3 स्टेज पोकेमोन है। सबसे पहले यहाँ पे आता है मैंकी, फिर ये इवॉल्व होता है प्राइमेप में, और प्राइमेप में नॉर्मली इवॉल्व हो जाता है। लेकिन अब इसका जो नया एवोल्यूशन है एनिलेप, उसमें इवॉल्व होने के लिए इसको रेज फिस्ट नाम का एक मूव है, वो 20 बार यूज करना पड़ता है, तब जाके अपने फाइनल स्टेज में आ सकता है। अब हम जानते हैं ऐश का यार जो प्राइमेप है, वो उसने इतने साल पहले से एंथनी के पास ट्रेनिंग के लिए दिया हुआ है, आज तक वापस लेने गया ही नहीं, वरना ये नया एवोल्यूशन शायद हमको देखने मिलता। और अब तो ऐश भी चला गया यार, वरना हो सकता है कि शायद ऐश का प्राइमेप ये नए एवोल्यूशन में हमको देखने मिल सकता था।
नंबर 15 ऐश का ग्लेली। ये आइस टाइप पोकेमॉन है सिनो रीजन से। अब यार ये इवॉल्व होता है स्नोरंट से, और जो स्नोरंट है ना ये ब्रांच एवोल्यूशन पोकेमॉन है, यानी कि इसके पास दो ऑप्शन रहते हैं इवॉल्व होने के। पहला है ग्लेली जिसमें नॉर्मली यार एक लेवल अप से इवॉल्व हो जाता है, लेकिन दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे फ्रोजलेस जिसमें अगर ये फीमेल है स्नोरंट तो ही इवॉल्व हो सकता है, वो भी डॉन स्टोन की मदद से। यानी कि हाँ ऑप्शन रहता है यहाँ पे स्नोरंट में यूनिक एवोल्यूशन वाला, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि ऐश का जो स्नोरंट था ये मेल था तो ये लेवल अप से यहाँ पे ग्लेली बना था। यही थी आज की वीडियो। पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।